पायल, क्या एक कप चाय और मिलेगी? आज तो तुम्हारा जन्मदिन भी है, तो फिर विशेष चाय पिला दो। मेरी छुट्टी है भाई आज। सोफे पर अलार्म तलबी से पसरे दिवाकर की पुकार से पायल तिलमिला ही गई थी। बस चाय की मांग करते रहिए। अपनी छुट्टी याद है, मेरा जन्मदिन भी याद है कि नहीं? हाँ भाई, याद है। बोला तो मैंने हैप्पी बर्थडे पायल। लो, अब ठीक है। क्या ठीक है? शादी के कितने साल बीत गए, पर आज तक एक हार क्या एक साड़ी तक नहीं लेकर आए आप मेरे लिए। मेरी सहेली कुहू को देखा है? हाँ, वही मोटी सी। उसके पति उस पर जान निछावर करते हैं। हर साल किसी हिल स्टेशन पर ले जाना, जब देखो तब कीमती तोहफे देना। उसके जन्मदिन पर बार बार शानदार पार्टी 5 स्टार होटल में देते हैं। अपनी पड़ोसन शर्माइन को ही देख लो। कल ही शर्मा जी उनके लिए बनारस की 2 साड़ियां लेकर आए थे। आपका कभी मन ही नहीं करता अपनी प्यारी पत्नी के लिए कुछ गिफ्ट ले आए। आज मेरा जन्मदिन है, कुछ तो सरप्राइज लाना चाहिए था ना आपको। मेरा ख्याल ही नहीं है आपको। मैं तो आपके हर जन्मदिन पर आपके लिए गिफ्ट लाती हूँ। पायल बड़बड़ाती जा रही थी। दिवाकर चुपचाप बैठा सुन रहा था। तुम खुद ही क्यों नहीं ले आती हो जाकर जो तुम्हें चाहिए? मैं लाऊंगा तो मीन मेख निकालने लगोगी, कहकर दिवाकर गुस्से से उठकर जाने लगा। वाह जी वाह, मेरा ही जन्मदिन और मैं ही गिफ्ट लाऊं? क्या मतलब फिर? पायल ने तुरंत कहा तो दिवाकर बम हो गया। ओफो पायल, तुम पत्नियां भी ना गजब करती हो। तुम्हारी शिकायतों का कोई अंत ही नहीं है। एक दिन बेचारे पति को चैन से घर में बैठा देख ही नहीं पाती हो। शिकायतों का पिटारा खोलकर बैठ गई। अरे, जन्मदिन है तो क्या करूं, नाचूं? ऑफिस के इतने सारे जरूरी काम याद रखूं या तुम्हारा जन्मदिन? तुम तो तुम्हें तो घर में रहना है। घर में बैठे बैठे बस आराम से जन्मदिन गिफ्ट यही सब सोचती रहो। अरे मना लो अपना जन्मदिन जैसी इच्छा हो। मैंने क्या कोई रोक लगाई है तुम पर? एक दिन इस घर पर सुकून से नहीं रह सकता। गुस्से से दिवाकर घर से बाहर चला गया था। दिवाकर को इस तरह घर से बाहर जाते देख पायल उदासी हो गई थी। कैसा घर है, यहाँ मेरे जन्मदिन पर भी मुझे ही डांट मिलती है। क्या मुसीबत होती है ये पत्नियां। जब देखो उल्हाने शिकायतें तैयार बैठी रहती हैं। एक ही संडे मिलता है घर में थोड़ा टाइम लेने को, उस दिन भी ये चैन नहीं लेने दे सकती। ये मेरा घर तो लगता ही नहीं। अपनी मर्जी का मैं कुछ भी तो नहीं कर पाता हूँ। बेकार ही मिलती है छुट्टी। घर पर तो रहना ही बेकार है। कोई मौका मिला नहीं कि पति के पीछे पड़ जाती हैं। मेरा ख्याल नहीं रखते, कहीं घुमाने नहीं ले जाते, कोई गिफ्ट नहीं लाते। हमेशा का रोना है पायल का। इतनी साड़ियां भरी पड़ी हैं, ज्वेलरी की भी कोई कमी नहीं है। पार्टी, शॉपिंग, मूवी सब सहेलियों के साथ जाती रहती है। फिर भी मुझे देखते ही कोई न कोई उल्हाना याद आ ही जाता है। बड़बड़ करता दिवाकर अपने दोस्त अमन के सामने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल रहा था। मैं घर और पत्नी का ख्याल रखता हूँ, तुझे क्या बताऊँ? ऑफिस से भी घर पर जल्दी ही आ जाता हूँ। वह जो भी बना कर देती है, बिना किसी शिकायत से चुपचाप खा लेता हूँ। सुबह डेयरी से दूध भी मैं ही लाने जाता हूँ। संडे को फ्रिज की सफाई भी मैं ही करता हूँ। मेरे दोस्त पहले घर पर बहुत आते थे। वह बहुत सारी फरमाइश करते थे पायल से। मुझसे पायल का यह अतिरिक्त काम का बोझ भी कम कर दिया मैंने। यहाँ तक अपने बेटे को स्कूल भी मैं ही छोड़ने जाता हूँ। अब और क्या करूँ? उस पर भी ऑफिस का काम, बॉस का दबाव, फिर भी पायल के उल्हाने मिल ही जाते हैं। तूने अच्छा किया, शादी के झंझट में पड़ा ही नहीं। ना उधो का लेना, न माधव का देना। बड़ी जलन होती है तेरी किस्मत से। क्या बढ़िया मस्त जिंदगी है तेरी। आह भरते हुए दिवाकर ने कहा तो अमन अपना लैपटॉप ऑन करते हुए हंसने लगा। अरे भाई, हर किसी को दूसरे का जीवन बेहतर ही लगता है। तुझे मेरा और मुझे तेरा जीवन बेहतर लगता है।
एक बात बता, घर तो दोनों का है ना, फिर तुझे अपने ही छोटे छोटे काम क्यों दिखते हैं और अपनी पत्नी के अनगिनत काम क्यों नहीं देख पाता? तुझे मेरा जीवन बेहतर लगता है? भाई भाई, बेहतर लगता नहीं, तेरा ही बेहतर है जीवन। जोर से हंसते हुए दिवाकर ने अपने दोस्त अमन से कहा। तो अमन ने बहुत ही संजीदगी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, भाई, मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे भविष्य के लिए उत्साहित करता रहे। तेरे साथ तो तेरा परिवार है, बच्चे हैं, जो तुझे जीवन में कुछ करने के लिए सुनहरा मौका देते हैं। आश्चर्यचकित होकर दिवाकर ने अमन से पूछा, क्यों, तुझे क्या परेशानी है? ना कोई टोकर टाके, ना कोई उल्हाने, ना कोई जिद, ना कोई झंझट, अपने अनुसार अपनी जिंदगी जी रहा है। नहीं दिवाकर, एक बार खुद को मेरी जगह रखकर सोच, फिर बताना। मेरी बात कर रहा है। मैं ऑफिस से आया, दिन भर के काम के थकान के बाद इतनी हिम्मत नहीं कि अपने आप पानी भी लिया जाए। चाय पीने के लिए चाय बनाना होता है। कई बार चाय बनाने जाओ तो दूध ही नहीं रहता। ऑफिस से आते समय लाना भूल जाता हूँ। अरे, घर तो घरवाली अर्थात पत्नी से ही बनता है। यह तो मकान है जहाँ बस मैं रह रहा हूँ। अरे, जीवन तो बस एक रस चाल से बीत रहा है। घर तो वहाँ होता है जहाँ कोई आपकी बातों को सुनने वाला हो, आपकी बातों की व्याख्या करने वाला हो, अपने दिल की बातें बांटने वाला हो। मैं अपनी चिंताएं किससे शेयर करूं? अरे, आराम से बिस्तर पर लेटकर किसी भी दोस्त से लंबी गप्पे मार लो, सारी थकान और चिंताएं दूर। दिवाकर ने फटाक से हल बताया, नहीं यार, कई बातें तो दोस्तों से भी नहीं कही जाती है, और फिर जरूरी नहीं है जब आपको जरूरत हो तो वह फुर्सत से मिले। दोस्त भी कई उलाहने दे ही देते हैं। अरे, तुझे क्या अकेला आदमी फुर्सत का दिखता है? हमें तो घर गृहस्थी के हजार काम है, उन्हें करे या तेरी गप्पे सुने। आस पड़ोस वाले भी अधिकतर अविवाहित कमाऊ पुरुषों को संकालु दृष्टि से ही देखते हैं। घर परिवार नाते रिश्तेदार अलग हजार नसीहतें देते रहते हैं। अरे पत्नी, हमारे हजारों काम हजारों ख्याल बिना बोले ही करती रहती है, जो तू समझ ही नहीं पाता। वहाँ सुबह तेरे उठने से पहले से लेकर रात तेरे सोने के बाद तक घर के कार्यों में जुटी रहती है। सागर को अचानक अपनी बेटी याद आ गई। रोज सुबह पायल बिना उसके बोले टेबल पर रख जाती है। फिर बाथरूम में उसके नहाने के कपड़े, टॉवल से लेकर ऑफिस के कपड़े इस्त्री कर के रख जाती है। डाइनिंग टेबल पर उसकी पसंद का नाश्ता और साथ ही टिफिन बॉक्स भी तैयार मिलता है। और तो और, यहाँ भी उसे याद नहीं कि आखिरी बार पायल ने उसके साथ बैठकर नाश्ता कब किया हो। बेटे के स्कूल की तैयारी में व्यस्त हो जाती है। हाँ भाई, तेरी शादी नहीं हुई है ना अभी, इसीलिए पत्नी की तारीफ कर रहा है। इनकी मांगे और आप इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती है। दिवाकर ने फिर से उसका विरोध किया, पर अमन अब भी बोलता जा रहा था। अरे सुन, शिकायतें भी वही होती हैं जहाँ मोहब्बत होती है, अपनापन होता है। अब इतना अधिकार तो बनता ही है ना पत्नी का कि अपने पति से अपने जन्मदिन पर कुछ लाने की मांग कर सके। वैसे तो पति को भी बिना बोले ही ऐसे मौके का ख्याल रख कर देना चाहिए था। मुंह खोलकर पत्नी भी उसी से मांगती है, उसी से शिकायत करती है जिस पर पूरा अधिकार समझती है। लेकिन ये सच है कि वह खुद भी बाजार जाकर अपनी पसंद का गिफ्ट ला सकती है। लेकिन अगर तुम कभी कभी उसके बिना कहे, बिना मांगे ही उसकी पसंद की छोटी सी चीज ले आओगे तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। घर का मतलब केवल अपनी पत्नी की जरूरत की पूर्ति या अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते जाना नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए समय निकालना, परस्पर भावनाओं का सम्मान करना, दिल से ख्याल करना भी है। अरे, पत्नी नहीं तो घर का मतलब ही क्या है? अरे, पत्नी तो घर का वो आंगन होती है जो हर मौसम में, हर परिस्थिति में घर को सुकून देने को प्रतिबद्ध होती रहती है। अमन मानो रुकना ही नहीं चाह रहा था, बोलता ही जा रहा था।
कल्पना करके देख ले बिना पायल भाभी के अपने घर की जिंदगी की। अचानक दिवाकर को अमन की जिंदगी शुष्क और खाली बेजान सी लगने लगी, ठीक वैसे ही जैसे बिना पायल के खुद की। पायल से ही तो मेरा आज है, मेरा कल है। अमन के पास को कल जैसा कहने के लिए कुछ भी नहीं है। वहां तुरंत उठकर अपने घर की ओर चल पड़ा। पायल के पसंद की एक साड़ी खरीदी। पता नहीं कितने सालों बाद आज वहां साड़ी खरीदने आया था। एक बढ़िया सा वैनिला केक, स्पार्किंग कैंडल्स खरीदी, समोसे और गुलाब जामुन लिए, जो कि पायल की मनपसंद के थे। धीरे से घर के दरवाजे के अंदर घुसा तो पायल की सहेली पिंकी की आवाज आ रही थी। अरे क्या पायल, तू घर में? तुझे तो शॉपिंग करने जाना चाहिए था, फिल्म देखने जाना चाहिए था। कहाँ है दिवाकर जी? बिल्कुल ख्याल नहीं रखते तेरा। हद हो गई, आज के दिन घर में तुझे अकेले छोड़कर खुद बाहर घूम रहे हैं। कैसी बातें कर रही हो पिंकी? पायल ने तुरंत पिंकी की बात काटते हुए कहा। दिवाकर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं ऑफिस में, फिर भी रोज घर की और मेरी जरूरतों का पूरा ख्याल रखते हैं। बल्कि मैं ही बेकार पर उन पर नाराज हो जाती हूँ। आज उनकी छुट्टी थी, अच्छे खासे खुश घर में बैठे थे और मैं ही बेकार में गिफ्ट की जिद लेकर बैठ गई। छुट्टी और उनका मूड खराब कर दिया। अरे अब मैं क्या छोटी बच्ची हूँ जिसका जन्मदिन मनाया जाएगा, गिफ्ट दिया जाएगा? हाँ, क्यों नहीं मनाया जाएगा? आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है, मेरे लिए आज सबसे खास दिन है। आज के दिन मेरी यह प्यारी अनमोल पत्नी इस धरती पर आई थी। कहते हुए दिवाकर ने उन दोनों को चौंका दिया। अरे दिवाकर जी आप! पायल दिवाकर को सामने देख चौंक गई। यह सब मेरे लिए है? अपनी पसंद की सारी चीजें, समोसे गुलाब जामुन देखकर आश्चर्य और प्रसन्नता से पायल किसी मीठे बच्चे की तरह चहक उठी और उसको देखकर दिवाकर का दिल भी चहक उठा था। हाँ, और यह गिफ्ट भी। साड़ी का पैकेट पायल को सौंपते हुए दिवाकर ने कहा तो पायल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह साड़ी आपने खुद खरीदी मेरे लिए? आप साड़ी लेने गए थे? कहते हुए पायल तुरंत साड़ी का पैकेट खोलने में जुट गई थी और सागर केक सजाने में। दोस्तों, ऐसी मीठी मीठी शिकायतें ही तो जीवन में मिठास घोलती हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।